Hello class, today our topic is square and square root. Okay, so let's begin. And this is the third chapter of from the book R.S. Agrawal. R.S. Agrawal book का ये third chapter है, ठीक है? तो see, you can see I have already written the definition. Come to it. Written, square और square root होता क्या है? सबसे पहले the square of a number is the product. The square of the number is the product of the number with the number itself. कहने का सेंस है किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे x कोई नंबर है मान लो, इसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2, स्क्वायर जब भी होता है तो पावर 2, ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ. कहने का सेंस प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जो नंबर है उसी नंबर के प्रोडक्ट का से, मतलब जो नंबर है उसी के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, is the product of the number with the number itself, उसी नंबर से itself. ओके, तो ये होता है स्क्वायर रूट. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 4 का किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4, उसी नंबर को, जो नंबर है उसी के, उसी जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, ठीक है. तो वी विल गेट 4 इंटू 4 16, मीन्स 4 का स्क्वायर क्या है 16. सपोज 9, इस नंबर का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ओके, तो जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, ठीक है. तो वी विल गेट 9 इंटू 9 81, मीन्स 9 का स्क्वायर 81. गॉट इट. सपोज 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो जो नंबर है, क्या नंबर है 100, उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर से, तो वी विल गेट 10,000. इट मीन्स ये इसका क्या है स्क्वायर है. ओके, चलो, 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है. अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने बोला जाए, मान लो आपको बोला जाए एक स्क्वायर ऑफ 12 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट 144. मीन्स व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12? 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन टॉपिक. सी, परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर क्या होता है? बोथ आर सेम, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, ठीक है. सी, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर. कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर, या और इट शुड बी और स्क्वायर नंबर कहलाता है इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. ओके, देखो समझाते हैं हम आपको. चलो, जैसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर लिखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है. तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या है? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. तो यू कैन सी 1 का स्क्वायर जब करते तो क्या आता है 1 आता है. तो ये नेचुरल नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, और ये 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का. 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है. लेकिन जब हम 4 की बात करते हैं तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का. तो ये एक नेचुरल नंबर है और ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है. जैसे आप फिर 9 की बात करते हो तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर? 3 का स्क्वायर है, ठीक है. तो देखो फिर से डेफिनेशन, अ नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे ये सब सारा नहीं, ठीक है, स्क्वायर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर तभी कहलाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का, जैसे 1 का 1
परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 8, 7, 6, 5, 3, 2 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, जैसे 16, फिर 16 परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहलाता है? क्योंकि 16 जो है आपका 4 एक नेचुरल नंबर, उसका क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, इसी तरीके से आगे भी देख सकते हैं 100, 10 का। चलो, अब नाउ सी सम एग्जांपल्स। सी द एग्जाम्पल इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 196 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? इफ सो मतलब अगर है तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। अगर है, पहले तो पता करना है या नहीं, लेकिन अगर है तो बताओ वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 196 को फैक्टराइज करो। ठीक है, तो 196 का प्राइम फैक्टर निकाला तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से ये कट होगा। ठीक है, सबसे पहले स्मॉलर प्राइम नंबर देखा जाए तो 2 से ये कट हो सकता है, 3 से भी कर सकते हो अगर होता तो 2 से, लेकिन 3 से नहीं होगा, तो 2 से कट होगा तो ये होगा 9 and 8, 98। अगेन 98 2 टाइम्स में कट सकता है, तो you will get 4 and 9। Now tell me 49 is divisible by which number? It's by 7। 7 से एक बार में, 7 से 7 टाइम में, तो ये हो गया, इसका हम लोगों ने निकाल लिया ना। सी अब क्या करेंगे, तो प्राइम किसी का भी स्क्वायर होने के लिए जब आप फैक्टराइज करते हो तो कोई भी नंबर है अगर उसका पेयर बन रहा है, मतलब पेयर मतलब जोड़ा, जैसे 2 है तो 2 2 बार रिपीट है, 7 है तो 7 2 बार रिपीट है, मान लो एक नहीं होता, ठीक है, मान लो ये स्टेप नहीं होता, ठीक है, ये होता मान लो, तो इसका तो पेयर बन गया लेकिन इसका पेयर नहीं बना, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर इसका पेयर बन गया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हाउ वी विल राइट सॉल्यूशन, पहले फैक्टराइज कर लिया तो हम लोग लिखेंगे कि अगर रिसॉल्विंग 196 इंटू प्राइम फैक्टर, यू कैन सी हियर, निकाल लिया गया, वी गेट 196 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये मिल गया हम लोगों को। नाउ यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग द पेयर, 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है। अगर पेयर बन रहा है तो इट मीन्स दैट 196 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अगर पेयर नहीं बनता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। Here we can write thus 196 is the product of pairs of equal factor. You can see here इसका एक पेयर बन गया 2 का और एक 7 का, इक्वल फैक्टर्स का पेयर बन रहा है, तो hence 196 is a perfect square। एंड एक और क्वेश्चन था, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो सी, तो 196 आपका, you can see here 196 is equal to 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो जिसका भी पेयर बना है उसके लिए 1 लिख देंगे, जैसे 2 का पेयर है तो इसके लिए 2 लिख देंगे, और 7 का एक पेयर है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो 7 इंटू 2 14। इट मीन्स 196 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 14। गॉट इट? Now come to the next question. It's show that 6292 is not a perfect square. Again, ये कह रहा है कि शो करना ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे? अगेन रिजॉल्विंग, हम लोग पहले क्या करेंगे, रिजॉल्विंग 6292 इंटू प्राइम फैक्टर, इसे प्राइम फैक्टर में सॉल्व कर लेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, साइड में रफ में नहीं करना, वहां शो करना है आपको 6292। दिस वन इज डिविजिबल बाय 2, प्राइम नंबर 2 1 4 6, ओके, देन विल गेट 3146, फिर से 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो वी विल गेट 1 5 7 3। फिर जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 से चेक कर लेते कितनी बार में डिवाइड हो सकता है। 11 से 1 टाइम में ये आया 4 और ये 7, 44 4 टाइम्स में, ये 3 और ये 3 मीन्स 1
आपका ये कट जाएगा 143. अगेन, इज 143 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर? यस, दिस वन इज डिविजिबल बाय 11. इन हाउ मेनी टाइम्स? 13. एंड 13 इज डिविजिबल बाय 13 वन टाइम. ओके, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर, तो और किसी से तो कट होगा नहीं. तो ये, तो वी विल गेट 6292 को इससे प्रोडक्ट में लिख सकते 2 इंटू 11 इंटू 13. ओके, यू कैन सी यहाँ पेयर बन गया 2 का, 11 का पेयर बन गया, लेकिन क्या 13 का पेयर बना? नहीं बना. ठीक है, तो जब 2 पेयर बन गया, इस नंबर का बन गया, इस नंबर का पेयर बन चुका, लेकिन 13 का पेयर नहीं बना. इफ 13 का पेयर बन जाता तो ये प्राइम फैक्टर होता, लेकिन 13 का पेयर नहीं बना, तो हम लोग कह सकते ये प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. Thus we can say 6292 cannot be expressed as a product of pairs of equal factor. 2 पेयर बन गया, लेकिन 13 का पेयर नहीं बना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. Hence 6292 is not the perfect square. Now come to the next question. See, by what list number should 3675 be multiplied? मतलब लिस्ट मतलब कौन सा ऐसा स्मॉलर लिस्ट नंबर होगा जिससे अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तब हम लोगों को क्या मिलेगा? टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स इस नंबर में ओके किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा. ऑल्सो फाइंड द नंबर whose square is the new number, और मीन्स इफ विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय एनी नंबर तो हम लोगों को क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर. और तो वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा ये भी बताना है. अगेन रिजॉल्विंग क्या करेंगे? इस नंबर का रिजॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर में. ठीक है, सॉल्व करने के बाद वी विल गेट दिस वन. ओके, तो देखो यहाँ पे 5 का तो पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन जाएगा, लेकिन क्या 3 का पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा. तो मीन्स अगर एक और 3 होता, अगर सॉल्व करने के बाद एक और 3 आया होता तो मीन्स 3 का भी एक पेयर बन जाता. तो 3 का भी पेयर बन जाता है. इट मीन्स ये 5 का तो था, 7 का भी बन चुका था, और 3 का अगर आ जाता तो इट मीन्स क्या? एक और पेयर बन जाता. तो हम लोग कह सकते 5 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे कह सकते थे, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बनाई इस नंबर को फैक्टराइज करने के बाद. तो लेकिन इफ यहाँ पे एक और 3 होता तो ये पेयर बन जाता. ठीक है, और ये पेयर बनने के बाद हम लोग इसका क्या निकाल सकते थे? परफेक्ट स्क्वायर. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? रिजॉल्व कर लिया, इसे प्राइम फैक्टर कर लिया. नाउ व्हाट वी विल राइट? We can write 3675 as a product of 5 into 5 into 3 into 7 into 7. Now we are getting 2 pairs. 7 का पेयर मिला और 5 का पेयर मिला. लेकिन अगर 3 का पेयर होता तो इट मीन्स किसकी जरूरत है हम लोगों को? 3 का पेयर होता, अगर यहाँ पे सपोज 3 से मल्टीप्लाई एक और 3 होता तो इसका भी पेयर बन जाता. तो इट मीन्स किसकी जरूरत है हम लोगों को? 3 की. तो कह सकते हैं thus to get a perfect square number, तो हम लोग को जब परफेक्ट स्क्वायर चाहिए द गिवन नंबर should be multiplied by 3. मीन्स देखो क्या करना है हम लोग को, जिसका पेयर नहीं बने, ठीक है, जिसका पेयर नहीं बने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, या डिवाइड होता तो डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये तो हो गया किस नंबर से. लेकिन ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर. तो 3 से अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू नंबर हम लोगों का होगा 5 का एक पेयर बनता. ठीक है, एक 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का एक पेयर बन जाएगा हम लोगों का. 5 का एक पेयर बनता तो 5 का स्क्वायर
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा, एंड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 7 का स्क्वायर भी, 7 का तो है ही, ठीक है। तो 5 के लिए 5 3 7, what will be the answer? 5 into 3 15, 15 into 7 will get 105, will get 105 means अगर इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से उसे जब फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि ये 105 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन, by what list number should 6300 be multiplied to get perfect square? means now divide, sorry, इस बार इस नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करा जाए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, डिवाइड, ठीक है। इट मीन्स फिर से इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे 6300 को, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद जिसका पेयर ना बने उसी से डिवाइड कर देंगे। देन आफ्टर रिजॉल्विंग विल गेट 6300 को रिजॉल्व करेंगे तो विल गेट 3 into 3 into 2 into 2 then 5 into 5 into 7. Here you can see I have written. तो यहाँ देखो 3 का तो एक पेयर बन गया, 2 का भी एक पेयर बन गया, 5 का भी एक पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना। तो इट मीन्स यहाँ पे डिवाइड है, तो इट मीन्स क्या, हमें अगर ये 7 नहीं रहता, अगर ये 7 नहीं रहता तो मीन्स ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन जाता, लेकिन यहाँ पे 7 है एक एक्स्ट्रा में, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, जो एक्स्ट्रा में हो उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मीन्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय, जो एक्स्ट्रा में है उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई होता तो उसका एक और पेयर करने के लिए एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन डिवाइड है तो फिर ये एक्स्ट्रा है, तो अगर मान लो इस पूरे नंबर को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 कट हो जाएगा, तो फिर किसका पेयर बनेगा, 3 into 2 into 5 का। तो ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि इन सब का पेयर ये बन रहा है, ठीक है। गॉट इट। तो हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 7 है, और अगर न्यू नंबर बनना है जब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा, किसका वो पेयर बनेगा, द न्यू नंबर इज इक्वल टू 3 का पेयर एक इंटू 2 का पेयर इंटू 5 का पेयर, ओके। तो 3 into 2 into 5, 5 2s are 10 into 3 30 मीन्स जब अगर हम डिवाइड कर देंगे 7 से इस नंबर को, ठीक है, तो 7 7 कट हो जाएगा, ये बचेगा और ये फिर एक पेयर बनेगा, स्क्वायर किसका हो जाएगा, 30 का। थैंक यू।